आप देख रहे हैं महाखबर बिहार झारखंड। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं विवियन ज्ञान निकेतन में हूँ और आज जहाँ पे सांसद महोदय का आगमन हुआ, कारण था बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन, और जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे सांसद बीडी राम यहाँ पे मौजूद थे। ज्ञान निकेतन स्कूल के प्यारे बच्चों, आपकी ये कार्यशाला मुझे अपने दिनों की याद दिलाती है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। इसी तरह की वहाँ भी एक कार्यशाला थी और उस कार्यशाला में बैठ कर के हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे। जिस व्यवस्थित ढंग से आप लोग इस कार्यशाला में बैठे हैं, उसी व्यवस्थित ढंग से हम लोग भी बैठा करते थे। मैं इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से उन्होंने व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अनुशासन पूर्वक बच्चों को बैठने को सिखाया है। आज का ये कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि प्रधानाध्यापिका महोदय ने बताया, ये परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य यही रहा है कि बच्चों में परीक्षा को लेकर के उनके मन में जो डर व्याप्त हो जाता है, वह तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, उस डर को, उस तनाव को कैसे दूर किया जाए। हम बात करना चाहेंगे यहाँ की प्रिंसिपल मैम से। मैम, ये कंपटीशन आखिर क्या सोच थी जिसके हिसाब से आपने ये स्टार्ट किया, या कहिए कि इसको आपने एक सफल कार्यक्रम के रूप में किया? सर, 2018 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कहकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतिवर्ष जब ये मार्च अप्रैल में परीक्षा का समय आता है, उस समय ये कंडक्ट किया जाता है। इस वर्ष मोदी जी ने कुछ अलग हटके करने का प्रयास किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के सांसदों को सेलेक्टेड विद्यालय में जाकर और 8-10 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम लोगों ने बच्चों से ये पेंटिंग कंपटीशन करवाया और उनमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेंटिंग का सिलेक्शन करके माननीय सांसद महोदय श्री बीडी राम जी का जो आगमन हुआ, उनके द्वारा हम लोगों ने बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करवाया और परीक्षा के तनाव से बचने के जो गुर हैं, हम सबों को ज्ञात है कि सांसद महोदय बहुत उच्च पद पर आसीन थे, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बच्चों ने उनके कहे गए कथनों को आत्मसात किया और उनका यही कहना था कि बच्चे तनाव से दूर रहें और इस परीक्षा के माहौल को बिल्कुल जश्न की तरह आप सेलिब्रेट करें। परीक्षा में अगर कम भी अंक आते हों तो आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस माँ बाप ने पोस पाल कर आपको इतना बड़ा किया है, वो आपके आधार को जान रहे हैं। इसलिए कभी कभार अगर ऐसा हुआ कि आपने परीक्षा में अच्छे परीक्षा फल की प्राप्ति नहीं की, तो आपको निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में काफ़ी मुकाम आएंगे, ये तो पहला पायदान है। आप आगे बढ़ते रहिए, नए नए मुकाम आते जाएंगे। हो सकता है इस गलती का सबक आने वाले समय में आपके लिए सुनहरा साबित हो और आप जीवन के उस ऊंचाइयों को छू जाएं जिसकी आपने कल्पना भी ना की थी। मैम, आपका स्कूल हर समय हर जगह अग्रणी रहता है, इसके लिए पलामू वासियों के लिए 2 शब्द। सर,
मैं आभार हूँ यहाँ के अभिभावक गणों का, विद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा है, हम में अपना विश्वास जगाया और अपने बच्चों को हमें समर्पित किया। इसलिए हम भी कृतज्ञ हैं उनके प्रति जिन्होंने अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजा है पूरी सेवा के साथ, पूरी समर्पण भावना के साथ, पूरे फैकल्टी मेंबर के साथ। हम भी उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। और अभिभावकों का सहयोग अगर इसी तरह मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चों का वर्चस्व हर जगह कायम होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बेटियाँ पढ़ने में निपुण होती है। आज मैं ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में हूँ, विवियन ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल, जहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन हुआ और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बाजी बेटियों ने मारी है। आइए हम बात करते हैं इन बेटियों से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शालिनी है। शालिनी, आपको फर्स्ट प्राइज मिला, क्या दिखाया था आपने, क्या दर्शाया था? मैंने दिखाया था ये एक एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए थीम है जिसमें ह्यूमन बीइंग के ऊपर से पेड़ निकल रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट सूखा पड़ा है, हमें एनवायरनमेंट को बचाना होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये बच्चियाँ अपने फ़ोटो के मामले से, अपने फ़ोटो के हिसाब से क्या क्या कह जाती हैं? अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेव नहीं करेंगे, अपने धरती को, अपने पानी को, अपने पेड़ को सेव नहीं करेंगे तो कल के डेट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और क्या कहना चाहती हैं अपने जैसी बच्चियों को? और यही कहना चाहते हैं कि बस खुद पे भरोसा रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू वांट एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट एंड मेक योर पेरेंट्स। आप अपने पे विश्वास करो, आपकी मंजिल सफलता की ओर अपने आप दौड़ेगी और आप अपने सबसे ऊपरी पैदान पे पहुंच जाओगे। क्या नाम है? कोमल, ये शहीद भगत सिंह का आपने फोटो अंकित किया है, इससे क्या समझाना चाहिए? इससे मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने सिर्फ अपने 23 एज में ये इंडिया को फ्रीडम कराने के लिए अपनी जान दे दी। भारत के आज़ादी के लिए ये 23 साल का लड़का हंसते हंसते अपने प्राण को निछावर कर दिया, फांसी पे चढ़ गया। अभी परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए दो शब्द। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने ऊपर भरोसा रखें, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लाइफ में हमेशा परीक्षा आते रहती हैं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। परीक्षाएं आते रहते हैं, परीक्षा से नहीं डरना चाहिए। क्या नाम हुआ बच्चे आपका? अन्या, आपने सुभाष चंद्र बोस इनका फोटो दिखाया, इससे क्या दिखाना चाहते हो? यही दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे देश को आज़ाद कराया है। इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारे स्मरण से तो इन शहीदों का नाम ही हट जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ कह जाते हैं और हमको समझा जाते हैं कि वो वीर शहीद जो हमारे देश को आज़ाद किया, उनकी कुर्बानी जाया ना जाए। और आज परीक्षा पे बच्चों को जो नर्वस होता है, उसके लिए हमारे सांसद महोदय BD राम आकर के समझाएं कि आप अपने चीज़ों को समझ के परीक्षा दीजिए। परीक्षा ही ये 10th और 12th का परीक्षा ही आखिरी परीक्षा नहीं है। आपके ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें आप टॉप पे जा सकते हो। अभी दिनांक 16 जनवरी से हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जिन अभिभावक गण को एडमिशन लेना होगा वे सुदना स्थित विद्यालय के कार्यालय से एडमिशन फॉर्म लेकर प्रतिदिन इंडिविजुअल टेस्ट लेकर हम लोगों ने एडमिशन का प्लान इस वर्ष बनाया है। तो वो बच्चों के साथ आकर सेम डे फॉर्म लेकर भरकर बच्चों का इंटरव्यू दिलवाकर विद्यालय में नामांकन करवा सकते हैं।